Hello class 11 students. Today we are going to study about the topic chromosomes. So welcome to you all and let's start this video. In this video we are going to know each and every details about the topic chromosome. So let's begin. At first we will have to know what is the meaning of the word chromosome. So the word chromosome is a Greek word which was discovered by many scientists like Strasburger, Fleming, Welder. Okay, so the word chromosome means chromes equals to color and soma equals to body. Now what is the definition? Definition is that filamentous or rod shaped bodies located in the nucleus made with nucleoprotein carrying genetic material is known as chromosomes. তার মানে chromosomes মানে আমরা কি বুঝে নেব? chromosomes হচ্ছে একটা rod shape structure. ঠিক আছে, আমরা আগে একটা ক্রোমোজোমের পিকচার দেখলাম কেমন রড শেপ স্ট্রাকচারের ওটা, এবং ওটাতে কি আছে, ওটা কোথায় লোকেটেড, প্রথমে আছে ওটা প্রেজেন্ট আছে নিউক্লিয়াসে। ঠিক আছে, আর ওটা কি দিয়ে বানানো? ওটা হচ্ছে নিউক্লিওপ্রোটিন দিয়ে বানানো। আর কি কাজ করে? ওটা जेनेटिक मेटेरियल के कैरी करे। मतलब फिर से हम आपको हिंदी में समझा रहे हैं, वो है कि क्रोमोसोम एक रॉड शेप फिलामेंटस बॉडी है या एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। फिलामेंटस मतलब एक थ्रेड, एक सूता के जैसा है ना, और रॉड शेप्ड है। ऐसे बॉडीज है जो कि न्यूक्लियस में हम पाए जाते हैं और न्यूक्लियोप्रोटीन से बना हुआ होता है, और काम क्या करते हैं? जेनेटिक मेटेरियल या डीएनए को वो कैरी करते हैं। ठीक है, जेनेटिक मेटेरियल, डीएनए, जीन्स, कुछ भी बोलिए आप, उसको कैरी करते हैं कौन? क्रोमोसोम्स। ओके, तो क्रोमोसोम्स में हमको क्या मिलेगा? क्रोमोसोम्स में हमको डीएनए या जीन्स मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम्स। तो किसने डिस्कवर किया था? पहले है इन 1875 स्ट्रासबर्गर ने फर्स्ट इसको ऑब्जर्व किया था कि क्रोमोसोम का एक ऑब्जर्वेशन उसने किया था। कब किया था? जब उसने सेल डिवीजन स्टडी किया था, तब उसने देखा कि ऐसा कुछ रॉड शेप फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स है जो डिवाइड कर रहे हैं। हाँ, तो स्ट्रासबर्गर के बाद आए फ्लेमिंग। तो फ्लेमिंग नाम का जो साइंटिस्ट है, उन्होंने न्यूक्लियर फिलामेंटस बॉडी क्रोमैटिन को एकदम नेम किया कि ये जो न्यूक्लियस में जो फिलामेंटस थ्रेड लाइक जो सूता टाइप का बॉडीज पाया जाता है, उसको क्रोमैटिन नेम किया। ओके, उसके बाद आया कि इन 1888 वेल्डेयर कंट्रीब्यूटेड द नेम क्रोमोसोम टू द फिलामेंटस न्यूक्लियर बॉडी। मतलब कि जो क्रोमोसोम जो नाम है वो उस थ्रेड लाइक बॉडीज को कौन दिया? वेल्डेयर ने दिया। ओके, उसके बाद तो अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि क्रोमोसोम का जो नेम है या किसने कॉइन किया था, तब हमको लिखना पड़ेगा वेल्डेयर ने। उसके बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो रिप्रोडक्टिव सेल में हैप्लॉइड रहता है। हैप्लॉइड मतलब सिंगल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, जिसका आंसर हम लिखेंगे n। ओके, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। सोमैटिक सेल्स मतलब हम लोग का बॉडी सेल। ओके, तो बॉडी सेल में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहता है। और एंडोस्पर्म सेल मतलब ट्रिप्लॉइड सेल, दैट इज द सीड सेल। जो एंडोस्पर्म जो सीड होता है ना, फ्रूट का सीड, उसमें 3 सेल मतलब 3 क्रोमोसोम्स रहते हैं, उसको इसलिए बोला जाता है 3n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ओके, तो इसके बाद हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे मतलब फंक्शंस ऑफ क्रोमोसोम्स। तो क्या क्या फंक्शंस है? पहले तो वो जीन कैरी करता है ना, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो जीन्स प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम एंड द जेनेटिक इंफॉर्मेशन आर कैरिड फ्रॉम वन सेल टू द अदर थ्रू द क्रोमोसोम्स। Chromosomal genes control the activities of an organism and chromosomes perform replication to form new chromosomes. Okay, मतलब क्या बोला गया है कि क्रोमोसोम क्या करता है? जीन का जो एक्टिविटी है, मतलब जेनेटिक का या डीएनए का जो एक्टिविटी है, उसको कौन कंट्रोल करता है? क्रोमोसोम। ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में जो रेप्लिकेशन होता है, मतलब क्रोमोसोम मतलब डीएनए जो है वो खुद को रेप्लिकेट करके खुद को ही फॉर्म कर सकता है। मतलब एक डीएनए से दूसरा डीएनए या एक क्रोमोसोम से न्यू क्रोमोसोम फॉर्म हो सकता है। ओके, उसके बाद क्रोमोसोम क्या कर सकता है? क्रोमोसोमल डीएनए बाय ट्रांसक्रिप्शन, ये रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ये सारा प्रोसेस हम क्लास 12 में जाके पढ़ेंगे। हाँ, तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में क्या होता है? आरएनए प्रोड्यूस कर सकता है। So chromosomal DNA by transcription produces RNA। तो डीएनए जो है क्रोमोसोम क्या प्रोड्यूस कर सकता है? वो आरएनए को भी प्रोड्यूस कर सकता है। उसके बाद ड्यूरिंग माइटोसिस क्रोमोसोम्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम द मदर सेल टू डॉटर। मतलब क्रोमोसोम इक्वली, जो पेरेंट सेल रहता है, जब सेल डिवीजन होता है तो मदर सेल से डॉटर सेल तक क्रोमोसोम इक्वली डिवीजन हो जाता है। उसके बाद है क्रोमेटिन मेटेरियल। सो क्रोमेटिन मेटेरियल इन यूकैरियोट्स
आर फॉर्म्ड बाय क्रोमोसोमल मटेरियल। तो क्रोमेटिन जो मटेरियल है यूकैरियोट्स में वो क्रोमोसोमल जो मटेरियल है वहां से फॉर्म होता है। मतलब क्रोमोसोम से हम लोग क्या क्या हम लोग को मिल सकता है, एक तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन, दूसरा है ऑर्गेनिज्म का जो जीन कंट्रोल रहता है वो कौन कंट्रोल करता है, क्रोमोसोम्स। उसके बाद न्यू क्रोमोसोम कौन फॉर्म करता है, फिर से क्रोमोसोम विद द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, मतलब फिर से वो रेप्लिकेट होता है। उसके बाद जो आरएनए प्रोड्यूस होता है वो ट्रांसक्रिप्शन कौन करता है, क्रोमोसोम। उसके बाद क्रोमोसोम मदर और डॉटर, मतलब मदर सेल से डॉटर सेल तक वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाता है, कब, सेल डिवीजन के टाइम में। उसके बाद क्रोमैटिन मटेरियल इन यूकैरियोट्स भी क्रोमोसोम मटेरियल से ही बनता है। ओके तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में, यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रोमोसोम। सो इंपॉर्टेंस ऑफ क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू हेरिडिटरी ट्रांसमिशन। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि जो जीन ट्रांसमिशन होता है, जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसमिशन होता है, जैसे कि फादर टू सन या फादर टू द ऑफस्प्रिंग या मदर टू द ऑफस्प्रिंग, ये जो हेरिडिटरी या जीन जो ट्रांसमिशन होता है वो कौन करता है, क्रोमोसोम। इसीलिए क्रोमोसोम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रोमोसोम नहीं रहता तो कोई जीन ट्रांसफर नहीं होता फादर से उसके ऑफस्प्रिंग या उसके सन या डॉटर तक। ओके उसके बाद दे आर नॉट ओनली सिग्निफिकेंट फॉर सेलुलर कंस्टिट्यूएंट्स बट आल्सो दे रेगुलेट सेलुलर फंक्शन। ठीक है तो सेलुलर कंस्टिट्यूएंट मतलब न्यूक्लियस में है तो वो क्रोमोसोम क्या है, सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट है, मतलब सेल में ही वो रेगुलेट भी करता है, सेलुलर फंक्शंस को भी रेगुलेट करता है। ओके और एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेलुलर कंस्टिट्यूएंट होके। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द शेप ऑफ क्रोमोसोम। तो शेप ऑफ क्रोमोसोम केमन है, दो अ क्रोमोसोम लुक्स लाइक रॉड शेप, एक रॉड शेप जैसा ही वो दिखता है, बट ड्यूरिंग मेटाफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन इट्स शेप में वैरी एट एनाफेज डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ सेंटोमेरिक लोकेशन। अब सेंटोमियर क्या है ये सब हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में डिटेल्स में। इट मे बी आई, जे, एल और वी शेप्ड ऑन द बेसिस एज डिस्क्राइब, मतलब ये सारे शेप्स का क्रोमोसोम हो सकता है, आई, जे, एल और वी शेप का आपको दिख सकता है क्रोमोसोम। उसके बाद साइज ऑफ क्रोमोसोम पढ़ेंगे तो क्रोमोसोम का लेंथ बहुत बड़ा होता है और एक डीएनए का लेंथ बहुत बड़ा होता है। ठीक है तो हर एक क्रोमोसोम और उस डीएनए में कैसे फिट होता है, हिस्टोन प्रोटीन से, जो भी हम आगे देखने वाले हैं। तो द लेंथ ऑफ द क्रोमोसोम में वैरी फ्रॉम 0.2 टू 0.5 न्यू मीटर एंड द डायमीटर में वैरी फ्रॉम 0.2 टू 20 न्यू मीटर। ओके उसके बाद टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, तो हम सबको पता है कि दो टाइप के क्रोमोसोम तो नेचुरली होते हैं, एक है ऑटोसोम, दूसरा है एलोसोम। ऑटोसोम मतलब जो बॉडी सेल्स में या सोमैटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, है ना, और वो ह्यूमंस में कितने ऑटोसोम्स है, ह्यूमंस में 44 ऑटोसोम्स है। तो 44 ऑटोसोम्स मतलब कितने पेयर ऑफ ऑटोसोम्स हुए ये जरूर मेरे को बताइएगा आप लोग। उसके बाद है एलोसोम्स। ओके एलोसोम्स मतलब सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम मतलब यहाँ पे हम लोगों को एक वन पेयर ऑफ, इन ह्यूमन बॉडी हम लोगों को सिर्फ वन पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम मिलता है। क्रोमोसोम्स जो ऑटोसोम्स नहीं है वही है सेक्स क्रोमोसोम। ओके सेक्स क्रोमोसोम मतलब जो पार्टिसिपेट करते हैं रिप्रोडक्शन में। ओके उसके बाद ये जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो जो मेल में है एक्स एंड वाई, ओके और फीमेल में है दोनों एक्स। ठीक है द एक्स क्रोमोसोम ऑफ फीमेल्स एंड एक्स एंड वाई ऑफ मेल्स। ओके ये है सेक्स क्रोमोसोम। उसके बाद पढ़ते हैं अबाउट द इंपॉर्टेंट टर्म्स। क्रोमोसोम में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म है तो देख लीजिए। पहले पहले क्या है, मैंने सारा मेंशन कर दिया है। पहले है क्रोमैटिड, तो क्रोमैटिड माने আমরা কি বুঝবো, the identical coiled chromatinema produced in a chromosome during late prophase of cell division। এই ক্রোমোসোমটা পড়ার আগে নিশ্চয়ই আমরা সেল স্ট্রাকচার, সেল ডিভিশন সবকিছুর ব্যাপারে পড়েছি, তখন আমরা জানি যে প্রোফেজ স্টেজটা কি। তো প্রোফেজ স্টেজ, প্রোফেজ, মেটাফেজ, অ্যানাফেজ, টেলোফেজ, এই স্টেজেস গুলোর মধ্যে ফার্স্ট হচ্ছে যে ইন্টারফেজ, তারপরে হচ্ছে প্রোফেজ। ঠিক আছে তো প্রোফেজ যখন লেট প্রোফেজ হয় তখন সেই টাইমটাতে, সেই পিরিয়ড অফ টাইমে সেল ডিভিশনের তখন কি হয় না, ক্রোমাটিড বা আইডেন্টিক্যাল কয়েলড যে ক্রোমোটোনেমা produced in the chromosome during late prophase डिवीजन के टाइम में जो कनेक्टेड रहते हैं सेंट्रोमियर रीजन से, उसी को बोला जाता है क्रोमैटिड। मतलब इस पिक्चर से आप देख सकते हैं इसके अंदर जो ये जो रॉड शेप मटेरियल आप देख रहे हैं, इसके अंदर जितने भी मटेरियल्स है इसको ही हम बोलेंगे क्रोमैटिड। मतलब ये एक क्रोमैटिड, ये एक क्रोमैटिड। ओके दोनों को हम क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमैटिड। ओके क्योंकि ये एक दूसरे से है। दूसरा एक क्रोमोसोम यहाँ पे रहता तो इस क्रोमैटिड के साथ वो दूसरे क्रोमोसोम का जो क्रोमैटिड है उन दोनों को हम बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। ओके उसके बाद हम पढ़ेंगे
about chromonema. Chromonema क्या है? The elongated thread-like component that contributes one chromatid is known as chromonema. मतलब इस जो एक क्रोमेटिड के अंदर जो थ्रेड लाइक कंपोनेंट हमको मिलेगा, देखिए हम जहां से पॉइंटर आपको घुमा रहे हैं, वही जो थ्रेड लाइक कंपोनेंट आपको मिलेगा वो है क्रोमोनेमा. ओके, उसके बाद क्रोमोमियर क्या है? द कंडेंस्ड क्रोमैटिन regions of a chromonema thread are known as chromomeres. मतलब यहाँ पे जो आप लोग देख सकते हैं कि ये कंडेंस्ड फॉर्म में है ब्लैक कलर के, तो ये हो जाएगा क्रोमोमियर. उसके बाद सेंट्रोमियर क्या है? सेंट्रोमियर मतलब यहाँ पे तो लिखा हुआ है एरो देके सेंट्रोमियर. तो ये जो सर्कल वाला पार्ट है, दो क्रोमोसोम्स को, मतलब क्रोमोसोम्स एक को दो जो अलग अलग पार्ट है उसको जुड़े रखा है, तो वो है सेंट्रोमियर. तो सेल डिवीजन के टाइम में क्या होता है? एनाफेज के टाइम में ये पूरा अलग हो जाता है सेंट्रोमियर, और एक ऊपर चला जाता है, एक नीचे चला जाता है. उसके बाद है टेलोमियर. टेलोमियर मतलब एंड पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम, उसको बोलते हैं टेलोमियर. उसके बाद काइनेटोकोर, द डिस्क शेप स्ट्रक्चर ऑफ द सेंट्रोमियर. मतलब ये जो डिस्क शेप जो सेंट्रोमियर आप देख रहे हैं, ये तो गोल को सेंट्रोमियर बोल दिया, सर्कल को. उसके बाद जो डिस्क शेप स्ट्रक्चर है, मतलब यहाँ पे जो दो सेंट्रोमियर जो जुड़ा हुआ है दो अलग डिस्क शेप स्ट्रक्चर से, उसको बोला जाता है काइनेटोकोर. उसके बाद क्रोमैटिन, द स्टैंडर्ड थ्रेड लाइक less condensed elongated thin coil single thread which appears during interphase and early prophase containing chromosomes is known as chromatin. मतलब यहाँ पे बोला गया है जो सेंडर यहाँ पे जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो एक एक्चुअली मटेरियल है जो इसके अंदर पाया जाता है, तो उसको बोला था क्रोमैटिन. तो क्रोमैटिन में हम लोग क्या मिलेगा? हम लोग को यू क्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन. ये जो ब्लैक कलर का कंडेंस्ड फॉर्म आप देख रहे हैं ये है यू क्रोमैटिन, और ये जो खुला मिला ऑरेंज कलर का फॉर्म है, रीजन है, वो है हेटेरोक्रोमैटिन. तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो में पढ़ते हैं अबाउट प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम्स एंड यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स. और यूक्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन के बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे आगे के स्लाइड में. तो पहले यहाँ पे देखिए प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम. प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम्स मतलब प्रोकैरियोट्स मतलब जो प्रिमिटिव है, जो ओल्ड है, उसको बोला जाता है प्रोकैरियोट्स, और जो न्यू है वो है यूकैरियोट्स. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रिमिटिव जो क्रोमोसोम्स था उसमें कोई हिस्टोन प्रोटीन नहीं था. अभी हिस्टोन प्रोटीन क्यों जरूरत है? हिस्टोन प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो हिस्टोन प्रोटीन है ये पूरे थ्रेड के साथ ना बाइंड हो जाता है. जो एक एक सर्कल आप देख रहे हैं ये सारा ना थ्रेड के साथ पूरा बाइंड हो जाता है, और क्या फॉर्म करता है? न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है. ओके, अब न्यूक्लियोसोम क्या इंपॉर्टेंट है? न्यूक्लियोसोम का जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, तो ऐसे देखिए कंडेंस्ड फॉर्म में कितना बड़ा डीएनए था, डीएनए का चेन था, वो हिस्टोन प्रोटीन के वजह से न्यूक्लियोसोम फॉर्म करके में बहुत सारे टर्न्स लेके ये एक छोटा चेन बन गया और इसके अंदर आराम से घुस गया. पर प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम्स तो ऐसे नहीं होते थे, क्योंकि उसमें हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं था. फिर भी हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं उसका डिफरेंसेस. तो प्रिमिटिव टाइप ऑफ chromosome found only in the bacteria, blue green algae and mycoplasma is known as prokaryotic chromosome. The typical and structure found, typical क्यों बोला है? क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन इसमें है, और इसीलिए देखिए कैसे हिस्टोन प्रोटीन, यहाँ पे आप मेरा पॉइंटर देखिए तो यहाँ पे 4 गो जैसे हिस्टोन प्रोटीन है कि कितने अच्छे से बाइंड हो गए डीएनए थ्रेड के साथ, और ऐसे ऐसे करके ब्लॉक ऑफ चेन्स को एकदम एक ही पॉइंट में, एक ही बक्सा की तरह एकदम बाइंड कर लेता है. उसके बाद बाइंड करके उसको आराम से घुसा लेता है, और घुसा के पूरा थ्रेड, एकदम लंबा थ्रेड को एकदम छोटा बना के सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर पूरा फीट कर लेता है. ओके, यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन है, यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन नहीं है. यहाँ पे सर्कुलर डीएनए, यहाँ पे क्रोमोसोम कंटेन्स लीनियर डीएनए. उसके बाद है कि सर्कुलर डीएनए मतलब बैक्टीरिया में जैसे अब ड्रॉ करेंगे तो ऐसे सर्कल सर्कल डीएनए ड्रॉ करेंगे, पर क्रोमोसोम में हम लोग जब ड्रॉ करते क्या करते हैं? ऊपर एक लाइन, नीचे एक लाइन, तो इसलिए इसको लीनियर डीएनए बोला जाता है. लीनियर डीएनए के वजह से रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो बहुत ईजी होता है, पर सर्कुलर डीएनए में उतना अच्छा ईजी नहीं होता है. जब हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्स में तब जानेंगे. उसके बाद क्रोमोसोम्स रिमेन नेकेड. नेकेड मतलब यहाँ पे कोई इनक्लोज्ड चीज नहीं है. यहाँ पे इनक्लोज्ड क्यों है बताइए? क्योंकि ये न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिलके. उसके बाद क्रोमोसोम्स डायरेक्टली एसोसिएटेड विद साइटोप्लाज्म, मतलब साइटोप्लाज्म के साथ डायरेक्टली वो एसोसिएट है, और यहाँ पे कुछ डायरेक्ट एसोसिएटेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस अलग से है, सब कुछ अलग से. यहाँ पे साइटोप्लाज्म तो नहीं है, यहाँ पे क्रोमोसोम्स कहाँ पे है? न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ. और
कहाँ पे है? न्यूक्लियस के अंदर। साइटोप्लाज्म तो बाहर ही है, जो ब्लू लाइट आप देख रहे हैं ये ब्लू, और न्यूक्लियोप्लाज्म है ये वायलेट कलर का। ओके, आई होप आपको समझ में आया हो। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे अबाउट यूक्रोमेटिन एंड हेटेरोक्रोमेटिन। तो यूक्रोमेटिन हेटेरोक्रोमेटिन क्या है? इट मीन्स इट रिमेन्स इन एक्सटेंडेड स्टेट। मतलब यूक्रोमेटिन मतलब ये जो लाइट कलर्ड जो सब्सटेंस है, मतलब जो लेस स्टेन लेता है। ओके, स्टेन्स लाइटर। उसके बाद जीन जिसमें ज्यादा रहता है, जीन रिच कंटेंट होता है। उसके बाद लेस कंडेंस मतलब ज्यादा वो एक का चेन नहीं रहता है, थोड़ा थोड़ा डीएनए का चेन रहता है, इसलिए लेस कंडेंस है। जीन एक्सप्रेसिंग चीज है वो होता है यूक्रोमेटिन, जो लाइट कलर्ड स्टेन लेता है। और जहां भी आप डार्क रीजन्स देखेंगे क्रोमोसोम्स में, मतलब वो है हो गया आपका हेटेरोक्रोमेटिन। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो। उसके बाद ये नोट्स कुछ भी आपको इंपॉर्टेंट अच्छा लगा हो, क्वेश्चंस है प्लीज जो पॉज कि आप डाउन करके देख सारा सकते हैं नोट्स लिख और आंसर लीजिएगा। भी कर सकते और हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू विजिट अगेन।